ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री उद्दालक मुनि बोले, आत्मा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और स्थूल से भी स्थूल है, और कैसा है, शुद्ध निर्विकार शांत रूप है। ऐसा जो मैं अचैत चिन्ह मात्र हूँ, मेरे में कोई विकार नहीं है। ये कहना है उद्दालक मुनि का। ये उद्दालक मुनि ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करते हुए समाधि में प्रवेश कर रहे हैं। कह रहे आत्मा जो सूक्ष्म है, दृश्यात्वज्ञया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ये अंतर्यामी आत्मा इतना सूक्ष्म है कि बुद्धि भी जिनकी सूक्ष्म है वही इसको पकड़ पाते। जिनकी बुद्धि स्थूल है, मोटी बुद्धि है, वो इसमें काम नहीं करती। इसलिए अणो अणियान महितो महियान, ये अंतर्यामी आत्मा अणु से भी अणु है, अणु का भी अणु है। अणु को भी आश्रय और प्रकाशक जो है वो आत्मा का ही, अणु का आश्रय प्रकाशक आत्मा ही है। और महान से महान का भी, सबसे छोटे का भी आश्रय प्रकाशक वही है, और बड़े से बड़े का भी आश्रय प्रकाशक वही है। उसी को कहते हैं आत्मा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और स्थूल से भी स्थूल है। और कैसा है, अच्छा एक बात और है, जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक भी होता है। किसी ने कहा कैसे? अब जैसे पृथ्वी व्यापक है परंतु संसार व्याप्य है। पृथ्वी के किसी कोने में थोड़ा संसार है परंतु पृथ्वी व्यापक है, बहुत दूर तक है। क्योंकि पृथ्वी का अंश जो मिट्टी उठा के देखो अत्यंत सूक्ष्म है। जो चीज़ इतना धूल का कण देखो, तो जो चीज़ सूक्ष्म होती है उतनी ही व्यापक होती है। ऐसे ही वो मिट्टी रूप पृथ्वी भी स्थूल है परंतु पानी अत्यंत सूक्ष्म है। आप देखें कि मिट्टी के ढेला को यदि आटा छानने वाली छाननी में रख दिया जाए तो नीचे नहीं गिरता, परंतु उतना ही मात्रा में यदि पानी रख दिया जाए तो पानी छन्नी से नीचे निकल जाता है। इसलिए ये जाना जाता है कि ये पृथ्वी स्थूल है, जल व्यापक, जल जो है पृथ्वी ढेला जो है मिट्टी का ये स्थूल है परंतु जल सूक्ष्म है। इसीलिए पृथ्वी से भी कोई कहता 4 गुना अधिक, कोई कहता 10 गुना अधिक जल है। और जल भी तब स्थूल पड़ जाता है जब अग्नि तत्व सामने हो। अग्नि तत्व सूक्ष्म है और जल तत्व अग्नि तत्व के मुकाबले कैसा है, स्थूल है। क्योंकि जल नीचे को जाता है, अग्नि हल्की है ना, इसलिए जलने पर ऊपर को जाती है, भारी नहीं, सूक्ष्म है अग्नि। अग्नि का निवास हर एक वस्तु में है। आप उसे रगड़ें और गर्म, तब पता लगेगा उसमें गर्मी आ गई। तो इसका मतलब अग्नि तत्व तो हर जगह है। अग्नि तत्व से भी सूक्ष्म और व्यापक वायु तत्व है। वायु तत्व अग्नि को बुझा देता है, खत्म कर देता है। इसी प्रकार से वायु तत्व भी स्थूल हो जाता है परंतु आकाश तत्व सबसे अधिक सूक्ष्म है और व्यापक है। इसलिए आत्मा के लिए जब कोई दृष्टांत उठाते हैं तो कहते हैं आत्मा कैसा है, आत्मा आकाशवत व्यापक सर्वगतश्च नित्यः। आत्मा आकाश की तरह व्यापक है और सब जगह है, नित्य है। परंतु ये जड़ आकाश है परंतु आत्मा तो चैतन्य आकाश है, ऐसा कहा। इसीलिए आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से स्थूल है। और कैसा है,
शुद्ध है। शुद्ध किसे कहते हैं, अशुद्ध किसे कहते हैं? जब है और जानना पना चेतन मात्र में जब विकार उपस्थित होते हैं मन से जुड़ने में, मन से जुड़ेगा तो मन में स्थित काम क्रोध आदि आ जाएंगे, तो निर्विकार होते हुए विकार आ जाते हैं। जब नेत्र से जुड़ता है तो निर्विकार है और जानना पना मात्र में देखना पना आ जाता है, सुनना पना आ जाता है, चखना पना आ जाता है, स्पर्श करना पना आ जाता है, सूंघना आ जाता है। किसमें? है और जानना पना मात्र में। जब चित्त बहिर्मुख होता है तब तद तद विषयों से जुड़ करके तद तद रूप हो जाता है। जैसे नेत्र से जुड़ करके दृष्टि देखने वाला बन जाता है, कान से श्रोता बन जाता है, नाक से घ्राण सूंघने वाला बन जाता है। तो इस तरह से एक ये जो चित्त है यही नाना विकार धारण करके और नाना तरह का हो करके दिखने लगता है। ये चित्त स्थूल से है, आत्मा जो बताया है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से स्थूल है और शुद्ध निर्विकार और शांत रूप है। ये आत्मा शुद्ध है, निर्विकार है। इसमें काम तुम्हारे को सता रहा है तो काम तुम्हारे चित्त में है, आत्मा में नहीं। आत्मा काम से भी निर्लेप है। किसी प्रकार क्रोध में आपंड चंड पकते हैं तो शरीर लाल पड़ जाता है, पर अंतर्यामी आत्मा की दृष्टि से यदि देखें तो वहाँ कोई हलचल नहीं है। काम क्रोध लोभ आदि इन सब में स्थिति बदलती रहती है। आत्मा ये सब बदले चाहे ना बदले, परंतु आत्मा है और जानना पना मात्र के स्वरूप से नहीं हटता पीछे कभी भी। आत्मा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल से स्थूल और शुद्ध निर्विकार शांत रूप है। शुद्ध है, निर्विकार है, किसी तरह का कोई विकार नहीं और शांत रूप है। और मैं कैसा हूँ? सो मैं अचैत चिन्ह मात्र हूँ। बाकी तो स्थूल सूक्ष्म कारण अनेकों प्रकार के जगत फुरते और मिटते रहते हैं, परंतु चैतन्य सत्ता आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त करने वाला जो कोई भी है उसमें अचैत चिन्ह मात्र सहज में ही फुरता है। आत्मा स्थूल से स्थूल बता निर्विकार और शांत रूप है। और ये जो शांत रूप है अगर उपाधि भाग हटा दें तो अचैत चिन्ह मात्र भी यही है। मेरे में कोई विकार नहीं है और जितने जन्म मरण आदि विकार भासते हैं वे आत्मा में चित्त ने कल्पना किए हैं। वास्तविक आत्मा में न कोई विकार नहीं है। जन्म उसको कहते हैं जो पहले ना हो और पीछे उपजे। आत्मा तो आगे ही सिद्ध है, फिर जन्म कैसे कहिए। और मृत्यु वह कहती है जो पीछे ना हो, पहले का अभाव हो जावे। पर आत्मा जो जगत के अंत में भी सिद्ध होता है, इससे सब विकारों से रहित है। फिर मृत्यु रूप प्रध्वंसा भाव कैसे कहिए। देह के आदि मध्य और अंत तीनों कालों में आत्मा सिद्ध है। इससे सब विकारों से रहित हूँ। चित्त के संयोग से विकारों सहित भासता है। चित्त का जब संयोग होता है तो विकार आँख में ये जुड़ेगा तो देखने वाला बन जाएगा, कान में सुनने वाला, नाक में सूंघने वाला बन जाएगा। ये चित्त तेरे संयोग से मैंने इतने भ्रम पाए हैं, थोड़े नहीं बहुत भ्रम पाए हैं। कई जन्म भय मीन पतंगा, कभी मछली बने कभी पतंग बने। ऐसे जीव सिलसिला, जीवों के जन्म मरण का सिलसिला रुकता नहीं है। जब तक ये अंतर्यामी आत्मा में दृढ़ता से स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक ये भ्रम बने ही रहते हैं कि ये यहाँ सुख नहीं तो वहाँ सुख, वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं मिला तो बोले वहाँ होगा, वहाँ गए। बदलते बदलते कुर्ता पाजामा की तरह शादियाँ विवाह करते करते नाक में दम हो गई है। परंतु चित्त में जो होना चाहिए तब भी नहीं कर पाए। चित्त में तब्दीली लाना है। संयोग से इतने भ्रम हुए हैं। चित्त ने जैसा कह दिया ये ठीक नहीं हुआ, अगले वाली ठीक होगा, तो पैजामा कुर्ता की तरह बदलते रहे, पत्नियों को बदले, पति को बदले। परंतु चित्त ने ये ना सोचा कि जो चीज़ यहाँ है वो वहाँ भी होवेगी, क्योंकि सभी आदमी के
उपादान एक ही है, एक ही मिट्टी के सभी आदमी बने और एक ही मिट्टी की औरतें बनी, केवल संस्कार अलग होने से नाना प्रकार की परिकल्पनाएं की जाती हैं। तो उद्दालक मुनि तो कहते हैं, हे चित्त, तेरे संयोग से मैंने इतने भ्रम देखे हैं और बराबर भ्रम से भ्रमांतर देखते ही चले जाते हैं। शरीर में वृत्ति व्यर्थ ही अहम अहम, मैं हूँ करने लगा, सो जाना नहीं जाता कि कौन है ये। शरीर तो रक्त मांस का पिंड है, मैं हूँ जो ये बोलता है, ये है कौन। इंद्रियां मन आदि सब तो जड़ हैं, तो अहम करने वाला आखिर है कौन। जब अहम होता है तब भाव पदार्थ ग्रहण करते हैं, और जहाँ अहम का अभाव होता है वहाँ भाव कैसे हो, जब अहम ही नहीं है। अहंकार कैसा है, झूठ है। अहंकार अति दुखत डमरुआ नाम का रोग है। अहंकार झूठ है। इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण करती हैं, और मन आदिक भी अपने स्वभाव में स्थित हैं। यह अहम करने वाला नहीं पाया जाता कि ये अहम करने वाला है कौन और कैसा है। रूप न रंग न रेख कछु, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसका अस्तित्व ही तब होता है जब आत्मा से अलग हो करके आत्मा से अलग रहता है, तब तक उसकी आवश्यकता रहती है संसार में, तब तक उसका वजूद बना ही रहता है। अहंकार का रूप कुछ नहीं। हाँ, तो रूप इसका क्या है, बोले कुछ नहीं, ये संकल्पात्मक ही बताया गया है। अहंकार का रूप कुछ नहीं। इससे निश्चय हुआ कि सब पदार्थ झूठे हैं जो दिख रहे हैं, ये सत्य नहीं है। अहंकार का ग्रहण करना, अहंकार का ग्रहण करने वाला भी झूठा ही है, क्योंकि इसने झूठ लेने का ठेका जो ले रखा है अहंकार ने, चित्त ने। इसलिए अहंकार को कौन ग्रहण करता है, चित्त। तो अहंकार का ग्रहण करने वाला भी झूठ है, और जितने पदार्थ हैं वे अहंकार से ही होते हैं। इससे मैं मिलकर देह इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष क्यों करूं, व्यर्थ में राग द्वेष क्यों पालूं। इसका और मेरा कोई संयोग नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ। कैसा हूँ, शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ मैं। ना मैं देह हूँ न देह के संबंधी मेरे, मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, निर्लेप हूँ। और अद्वैत आत्मा मैं तो निर्लेप और अद्वैत आत्मा हूँ। संयोग किससे हो, मैं भाव रूप ब्रह्म हूँ। मेरा संयोग किससे हो, मैं अभाव रूप नहीं भाव रूप ब्रह्म हूँ। यह तो सब असत रूप है। यह जो कहिए दे आदिक हैं तो भी संयोग नहीं बनता। लोहे और ढेले, लोहा और मिट्टी का ढेला का संयोग नहीं होता। यह बड़ा आश्चर्य है कि सबका अहम करने वाला कौन था। यह मिथ्या अहंकार अज्ञान से दुखदायक था। यह मिथ्या अहंकार अज्ञान के कारण दुखदायक था। जब ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो ये ज्ञान भी सहज हो जाता है, दुखदायक नहीं रहता। जैसे अज्ञान से बालक को बेताल भास कर वो बेताल उसे दुखी करता, जो कि सच्चे अर्थों में है ही नहीं। अज्ञान से बालक को बेताल भास कर दुख देता है, तैसे ही अविचार से दुख होता है, और विचार करने से अविचार रूप जो ये पर्वत है वो गायब हो जाता है। पर्वतों के ढेर के समान नाना संस्कार भरे पड़े। तो यह मिथ्या अहंकार अज्ञान से दुखदायक होता है। जैसे अज्ञान से बालक को बेताल भास करके वो दुख देता है, तैसे ही अविचार से दुख होता है। जैसे पहाड़ पर बादल स्थित होता है तो बादल, जैसे पहाड़ पर बादल स्थित होता है तो पहाड़ बादल नहीं है, पहाड़ बादल नहीं होता और बादल पहाड़ नहीं होता। तैसे ही आत्मा अनात्मा की भी स्थिति है, ऐसा समझना चाहिए। अनात्मा और अनात्मा नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणों में जल और रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही आत्मा में अहंकार भासता है, और विचार करने से अहंकार
कुछ वस्तु निकलती नहीं है। विचार करने से जो अहंकार है ना, ये कोई वस्तु नहीं निकलती। जहाँ अहंकार होता है राम जी, वहाँ दुख भी आकर के स्थित होते हैं। जैसे मेघ होता है वहाँ बिजली भी होती है, तैसे ही जहाँ अहंकार होता है वहाँ शरीर रूपी वृक्ष की मंजरी बढ़ती है। जैसे गरुड़ के विद्यमान होते सर्प नहीं रहते थे, तैसे ही आत्म विचार के विद्यमान होते अहंकार नहीं रहता। इससे चित्त आदि सब झूठे हैं और अज्ञान से भाषित होते हैं। तो इनसे रचा हुआ जगत सत्य कैसे हो सकता है? ये चित्त आदि सब झूठे हैं, अज्ञान से भासते हैं, तो इनसे रचा हुआ जगत सत्य कैसे होवेगा? यह जगत अकारण है, इससे मिथ्या भ्रम से भासता है। जैसे भ्रांति से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, नौका में बैठा हुआ तट के वृक्ष चलते हुए देखते हैं, गंधर्व नगर भाषित होता है। जब चित्त नष्ट होता है तब सब भ्रांति का अभाव हो जाता है। देह में जो अभिमान है सो ही दुखों का कारण है। जब तक विचार नहीं उपजता तब तक भासता है। जैसे बर्फ की पुतली तब तक होती जब तक सूर्य का तेज नहीं होता, और जब सूर्य का तेज भासता है तो बर्फ की पुतली भी गल जाती है। जैसे बालक को घूमने से पृथ्वी भ्रमती भासती है, तैसे ही चित्त भ्रम से ये जगत भाषित होता है। और ब्रह्म विचार किए से अहंकार गल जाता है। इसलिए हे मन, तेरे साथ मिलने से बड़ा दुख होता है। इससे अरे मन, मैं तेरा त्याग करता हूँ। रे मन छोड़ दे मेरी, न होगी ये तेरी। आज इतना ही।